जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन ऑफ सक्सेस पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों अभी दिल्ली पुलिस का जो मॉक आया है उसका एनालिसिस करते हैं, बताते हैं किसका कितना स्कोर रहा, कैसा आज का मॉक था, कितने मिनिमम आज नंबर होने चाहिए आप सभी के, तो उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब कुछ भाई पूछते हैं कि भाई आप मॉक कहाँ लगाते हो, तो भाई मॉक हम रोजगार विद अंकित ऐप पर वीकली मॉक आते हैं, तो आप भी वहाँ लगा सकते हैं, फ्री हैं। आप 6 दिन तैयारी कीजिए और 7वें दिन अपनी प्रैक्टिस को देखिए कि आपका स्कोर क्या चल रहा है। और अगर आपने इन पिछले 6 दिनों में अच्छी तैयारी की है तो आपका मॉक में जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज ही होते हैं। कभी कभी किसी भाई के नहीं हो पाते तो वो ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो। हालांकि पिछले मॉक में जिसके जितने भी मार्क्स थे वो तो ये तो है कि इस बार का मॉक थोड़ा ईजी था, तो अब के बार सभी के नंबर इंक्रीज ही हुए होंगे। तो बात करते हैं कि हमारा कितना कितना स्कोर रहा, सभी से पूछते हैं। पहले बात करते हैं तुषार भाई से। भाई मेरे 59 मार्क्स है। मैथ रीजनिंग में मेरे 23, मैथ में 13, जीके में 25 और कंप्यूटर में 5। भाई और थोड़ा स्कोर अच्छा हो सकता था क्योंकि कंप्यूटर में भी क्लासेस पूरी नहीं हुई है, चल रही है, उसकी वजह से थोड़ा हुआ। और जीके में 4-5 क्वेश्चन अपनी गलती से ही गलत हो गए, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था तो ऐसे गलत हो गए वो। ठीक है भाई, सागर भाई कितने आपके? भाई मेरी तो सबसे ज़्यादा जो कमी चल रही है ये होनी नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा भाई मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ। ऐसे लगता है ये भी सही है, ये भी सही, थोड़ा डाउट था। तो मैंने आज 96 अटेम्प्ट किए थे जिसमें मेरे 63 सही थे और 54.75 मेरे मार्क्स बैठ रहे हैं काट पीट के। तो भाई मेरी रीजनिंग की बात करें, मैं रीजनिंग तो आज थोड़ी ईजी थी, 24 ठीक है रीजनिंग में। मैथ में भाई मेरे 12 हुए हैं आज, और जीके में 22 और कंप्यूटर में 4 हुए हैं। थोड़ा कंप्यूटर स्टार्ट किया है तो भाई कंप्यूटर में ठीक मार्क्स आए। भाई मेरा आज काट पीट का 70 मार्क्स है। जीके में 32, मैथ में 14 और रीजनिंग में 23 और कंप्यूटर में 7। भाई रीजनिंग में एक तो वो वाला गलत हो गया, समुच्चय का था, एक कैटल वाला था जो कुछ संबंध बताना था, और मैथ्स में 3D वाला लास्ट वाला क्वेश्चन गलत हो गया। और बाकी आज पेपर का लेवल हल्का ही है, जीएस भी हल्की, मैथ्स भी हल्का, रीजनिंग भी सिंपल ही। हाँ भाई सारे हल्के थे। अब मैं अपने स्कोर की बात करूँ तो भाई मेरे 65.50 मार्क्स हैं। मैथ में मेरे 15 ही हैं और रीजनिंग में मेरे 24 मार्क्स हैं। जीएस में मेरे 26 हैं, शायद 26 ही हैं, और कंप्यूटर में मेरे 7 मार्क्स हैं। तो टोटल मिलाकर मेरे 65.50 हैं। अब की बार मैंने वो देखा, जैसे पिछली बार भाई बता रहे थे अभी कि ज़्यादातर मैंने वो सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने जीएस में अब की बार ऐसा नहीं किया क्योंकि जीएस में लग जाते हैं तुक्के शब्द में ही। ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इसका ये आंसर होगा, वो एलिमिनेट वाली आदत होती है ना कि हरियाणा नहीं हो सकता, वो हो सकता है, तो ऐसे कर करके हो जाते हैं ज़्यादा। पर मैंने वो कम से कम कोशिश की, लेकिन फिर भी आते हुए क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं तो भाई दिक्कत होती है। कैसे ही आज क्वेश्चन था, संविधान की समिति थी शायद, मौलिक वो थी अल्पसंख्यक उप समिति, वो मुझे पता थी कि वो है पट्टा भी सीतारमण, लेकिन के एम मुंशी लगा दिया। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन गलत हुए। एक ऐसे ही दिल्ली को जो विधानसभा थी, जो ये तो पढ़ा हुआ है कि 69 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, पर लगा कि विधानसभा शायद पहले बना दिया हो, तो वो 65 जो ऑप्शन था शायद वो लगा दिया। ऐसे ही भाई बहुत से क्वेश्चन गलत हुए हैं। और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रीजनिंग के अगर 1-2 क्वेश्चंस की बात करें तो रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चंस ठीक थे आज, जिनका मतलब लॉजिक समझ में नहीं आ रहे थे। एक क्वेश्चन था वो वाला जिसमें 4 और बीच में 28 दिया हुआ था और 1 14, हाँ उसका वो नहीं समझ में आ रहा था किसी को। वो हालांकि लास्ट में, सबसे लास्ट में किया तो हो गया था बस। और बाकी लास्ट में कई बार ऐसा होता है भाई, जैसे रीजनिंग के लॉजिक समझ में आते हैं, फिर उसके बाद हम पूरा टेस्ट करने के बाद देखते हैं तो एक बार में वो समझ में आ जाते हैं, तो उसको छोड़ दिया करो भाई, शुरू में ज्यादा टाइम मत दिया करो। और एक ऐसे ही क्वेश्चन मैथ्स का था सरलीकरण का, भाई मतलब क्वेश्चन तो इजी था लेकिन वो 3 या 4 बार किया है मैंने लास्ट में, मतलब वो 2 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने और लास्ट में हुआ है वो जाकर, मतलब शुरू में उसके आंसर ही नहीं आ रहा था, कभी 0 आ रहा है, कभी 1/8 आ रहा है, कभी कुछ, लास्ट में आकर वो सही आ गया था। भाई जब हम सवाल स्किप करने का फायदा ये है कि हम बाद में उसको करते हैं तो प्रेशर हट जाता है एक दिमाग पे से, उसको फिर हम आसानी से ज्यादातर कर ही लेते हैं। शुरू में तो लगते रहते हैं उसमें, तो उसमें थोड़ा टाइम निकल जाता है। अगर भाई आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी करें तो अभी से मॉक अवश्य लगाए। हर हफ्ते रोजगार विद अंकित मॉक टेस्ट को और अपने दोस्तों के साथ एनालाइज करें कि इसके कितने मार्क्स है, इसके कितने मार्क्स है। भाई फिर अच्छी तैयारी करके अगले हफ्ते फिर से मॉक लगाए भाई। हाँ भाई मॉक टेस्ट अब लगाते रहें, अपनी तैयारी 6 दिन तैयारी करें और 7वें दिन मॉक लगाएं और क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस करें कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, किस सब्जेक्ट से हुआ है, मैथ में कौन सा आपका वीक है। इनसे यही चीज़ें पता चलती हैं, आपकी जो कमियां हैं इनसे वही पता चलेंगी। फिर अगले 6 दिन उन कमियों पर ज़्यादा ध्यान दो कि देखो, ये नहीं कि आप एक मॉक से ही और 6 दिन पढ़ कर ही आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। अभी बहुत टाइम है, अभी पढ़ते रहो, एक दिन आएगा भाई आपके 70-80 प्लस भी क्वेश्चंस ठीक होंगे। ठीक है दोस्तों, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।